हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत बैक नेक डिज़ाइन। देखिए, मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर को मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया है। ये मेरा मैन फैब्रिक है। मैन फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, मैन फैब्रिक को मैंने हाफ इंच बड़ा करके कट किया है अस्तर से। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लिया है 13 इंच। आपका जितनी भी लंबाई है आप उस हिसाब से लीजिए। और शोल्डर रखा है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। और चेस्ट लिया है मैंने 8.5 इंच। और कमर लिया है मैंने 8 इंच। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से काट कर लीजिए अस्तर को। और मैन फैब्रिक को हाफ इंच बड़ा करके काट कीजिए। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे 3 इंच। और यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे। तो चारों तरफ अच्छे से मार्क करने के बाद अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बनानी है, चोकर बॉक्स। अब हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे एक और मार्क करनी है। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से इसके सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए सेंटर निकालने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। आप चाहे तो 3 इंच या 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका चेस्ट बड़ा है तो आप यहाँ पे 4 इंच या 4.5 इंच लीजिए। और यहाँ से हमें देखिए इस तरह से पान के शेप में हमें ड्रॉ करनी है, डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद नीचे की तरफ हम इस तरह से पान की शेप देंगे। और ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से पान की शेप देंगे अच्छे से। आप चाहे तो आप यहाँ पे राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो आप हम इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो दूसरा वाला साइड है उसे भी अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसा पहले वाले साइड में ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। चारों तरफ अच्छे से डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से फैला के रखेंगे। पहले हम मैन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखेंगे। और उसके ऊपर जो अस्तर को डिज़ाइन में हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे। आप चाहे तो आप पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख दिया है। इस तरह से मैन फैब्रिक को अस्तर की तरफ रखने के बाद आप हम देखिए आप डोरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए डोरी आप जो मैन वाला फैब्रिक है आप उससे भी डोरी बना सकते हैं। या तो फिर आप जो लेस वाला डोरी है आप उसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लेस वाला डोरी है मैं उसको यूज़ करूँगी। तो पहले हमें देखिए ऊपर की तरफ जो डिज़ाइन हमने राउंड शेप की गोलाई दिया है पहले हम उसको अच्छी तरह से इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर पहले डिज़ाइन के ऊपर सिलाई करके फिर उसके बाद गोलाई की इस तरह से देखिए सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले जो गोलाई है पहले उससे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। और उसके बाद हमें डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है।
सेंटर से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आप कमर से भी सिलाई लगा सकते हैं। पहले आप कमर की तरफ सिलाई लगा के फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम देखिए इस तरह से अस्तर के अंदर इस तरह से डोरी को डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने डोरी को रख दिया है। अब हमें अच्छी तरह से डोरी के ऊपर सिलाई लगानी है। डोरी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से कमर पे भी एक सिलाई लगाएंगे। तो हमें हाफ इंच छोड़कर ही सिलाई लगानी है कमर पे। और देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा वाला हिस्सा है हम उसे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आज जैसा हमने पहले वाले साइड में सिलाई लगाया था उसी तरह से हम देखिए दूसरे वाले साइड में भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। अब हम देखिए डोरी को इसके अंदर रखेंगे। हमें अस्तर के अंदर रखनी है डोरी को। इस तरह से देखिए डोरी को अच्छी तरह से अब हम ज्वाइन कर लेंगे डोरी के ऊपर सिलाई लगा के। और अब हम कमर पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर के तरफ हम उसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से कट करने के बाद अब हम नीचे की कमर पे भी इस तरह से जो एक्स्ट्रा वाला मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। काट कर निकालने के बाद आप देखिए अब हम इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसलिए हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगाने हैं चारों तरफ। और छोटे छोटे काट लगाने के बाद अब हम देखिए नेक पे भी इस तरह से जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे भी इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। काट कर निकालने के बाद अब हम देखिए बीच में से इस तरह से इसको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को फॉलो करते हैं तो आप भी इस तरह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्रेस भी कर लिया है। आप चाहे तो आप सिलाई लगा के उसके बाद आप प्रेस कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से देखिए नेक के ऊपर और हमें एक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप नीचे पे भी सिलाई लगा सकते हैं या तो फिर सिलाई ना लगा के। तो देखिए इस तरह से अब हम चारों तरफ अच्छी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब हम टक्स लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें हाफ इंच छोड़कर ही टक्स लगानी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद आप देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए पहले हमें इस तरह से देखिए दो फैब्रिक लेने हैं और इसकी विड्थ और इसकी लेंथ रखा है मैंने 3 इंच। तो देखिए इस तरह से पहले हम इसको तिरछा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद अंदर डोरी को इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। दोनों देखिए लटकन मेरा तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन भी मेरा तैयार हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा है? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत भी है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।